और अब बात करेंगे कानपुर में इत्र व्यापारी के घर 3 दिनों से चल रही छापेमारी और नोटों की गिनती के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस के डीजी ने गिरफ्तार किया है। 2 ठिकानों पर छापेमारी में धनकुबेर व्यापारी के घर से 257 करोड़ नगद और 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस तरह से कुल 357 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। कानपुर का धन कुबेर इत्र व्यापारी गिरफ्तार हो गया है। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के ठिकानों से मिली भारी भरकम रकम के बाद 24 दिसंबर को पीयूष जैन को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसकी निशानदेही पर कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां से कई अहम दस्तावेज के साथ करोड़ों रुपए और ज्वेलरी बरामद की गई। डीजीजीआई की तीसरे दिन की छापेमारी कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर पर हुई, जहां एक मकान में 7 दरवाजे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। हर दरवाजों में रखे ड्रम को अधिकारी तोड़ रहे थे, जिसमें नोट भरे हुए थे। इन नोटों को बांधने के लिए रबर बैंड भी अलग से मंगाए गए। 3 ड्रम में मिले नोटों की गड्डी को गिनने के लिए यहाँ कई मशीनें लगी थीं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें 7 बोरे नोट भरे हुए मिले। इन नोटों तक पहुंचने के लिए डीजीजीआई की टीम तिजोरी तक पहुंच गई, जिसे तोड़ने के लिए 4 मजदूर भी बुलाए गए। करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन के बाद कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए कैश के साथ 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद की गई। फिलहाल इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार है। अब पूछताछ के बाद धन कुबेर की कमाई का असली चिट्ठा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें तो पीयूष जैन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके साथ ही साथ काली कमाई का खुलासा भी हो गया है। क्या अब आगे और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जिस पर छापेमारी होगी? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए चांदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डीजीजीआई का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे फैक्ट्स भी निकल के सामने आते गए, जिसकी शुरुआत एक ट्रांसपोर्टर से, एक मसाले की पुड़िया, फिर ट्रांसपोर्टर, फिर इत्र व्यापारी के बाद जब पूरा एक जांच का लंबा और छापेमारी चली तो उसके लगभग 30 घंटे बाद ही पता चला कि 177 करोड़ रुपया था। और उसके बाद फिर जब इन द मीन टाइम उनके बेटे प्रत्युष को जब कन्नौज लेके पहुंचे उनके प्रत्येक गांव, तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता रह गए कि आखिर एक घर के अंदर 7 दरवाजे और दरवाजे के अंदर दरवाजे और तालों की एक लंबी फेरिस्त, 300 से ज़्यादा चाबियाँ कहीं ना कहीं शक की सुई और मजबूत करती चली गई। जिसके बाद मजदूरों को लगाया गया, एएसआई की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि दीवारों की जो चौड़ाई की बात की जा रही थी, आमतौर पर दीवारों की चौड़ाई मैप प्लास्टर के 12 इंच से ज़्यादा नहीं होती है या 13 इंच, 17 से 18 इंची चौड़े दीवारों ने शक को और मजबूत कर दिया। और वहाँ राजगीर मुस्लिम बुलाए गए और रात में 9:30 के बाद तोड़फोड़ का काम दिया। इन द मीन टाइम डीजीजीआई की टीम डायरेक्टर ने जो बयान दिए कि इस पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं काकादेव थाने में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये भी काकादेव थाना है, जहाँ डीजीआई की टीम कल पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से उनको इस जगह रखने की बात हुई थी और सुबह होते ही इनको हटा दिया गया यहाँ से। उनका मेडिकल लगभग रात में 1 बजे के आसपास कानपुर में मेडिकल कराया गया था। उनके साथ डीजीआई के 7 अधिकारी, थाने का फोर्स वहाँ मौजूद था। उस मेडिकल कराने के बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय के बाद से उसे ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद ले जाया जाएगा। यानी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो पूरा प्लान्ड है डीजीजीआई का, कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे धन कुबेर को सही ठिकाने तक पहुंचाने के लिए। और उससे तमाम चीज़ें भी और भी पूछनी है कि आखिर इतना पैसा घर के अंदर, बाथरूम के अंदर, बेड के अंदर, अलमारी के अंदर, वार्डरोब्स में, ड्रमों में के रखने का कारण क्या था? ये मनी पैसा आया कहां से? बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से इस काली कमाई का बड़ा खुलासा हुआ है, 357 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अमित, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पीयूष जैन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आ पाई हैं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले दिन से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि जो एडिशनल कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर थे, इनकी टीम के और ऑफिसर्स थे, विजिलेंस के जो ऑफिसर्स थे, जो इंटेलिजेंस टीम से जुड़े ऑफिसर थे, सेंट्रल जीएसटी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनसे पूरे पेपर वर्क के हिसाब से पूछा। क्योंकि देखिए, इनके पास एक सिस्टमेटिक होता है कि एक एक चीज़ के चार्ट वाइज पूरा तैयार करते हैं। चार्ट तैयार किया गया किस इनवॉइस पर कितना पैसा, यानी 263 ऐसी इनवॉइसेस थी जिन पे 2 लाख से लेके 5 लाख तक का सामान था और सिर्फ 50,000 रुपीज़ तक की बिलिंग की गई थी। यानी कहीं ना कहीं शक की सुई और घराती गई। लेकिन जीएसटी के अधिकारियों को भी नहीं आभास था इस बात का कि घरों से 42 ट्रंक, 42 संदूक नोट निकलेंगे, सोना है, चांदी। और यही हाल जो इस टाइम छापेमारी चल रही है, पिछले 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है कन्नौज के इस जैन मोहल्ले में, उसमें भी यहाँ अधिकारियों की एक 17 सदस्यीय टीम है, जिसमें उन लोगों को फोटोग्राफी भी साथ के साथ करा ली कि आखिर फैक्ट्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आया, कहीं इलेक्शन में तो नहीं खपाना था, ये किसी का और मनी तो नहीं है, कहीं फॉरवर्डर के रूप में तो नहीं काम कर, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके लिए उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज। और ऐसा माना जा रहा है ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद सीधे अहमदाबाद ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, और क्योंकि लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जब पूछताछ हो रही है तो और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं पीयूष जैन के, और कहां कनेक्शन हो सकते हैं, और किन जगहों पर, किन ठिकानों पर छापेमारी होती है, और क्या कुछ बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कौशाम्बी में सीएम योगी ने इनकम टैक्स की